इस क्वेश्चन को मैंने देखा है कि बाकी सब लोगों ने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए किया है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज के अंदर कई दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो यह है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में इक्वलिटी पॉसिबल है कि नहीं है। उसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में इक्वलिटी किस सिचुएशन में पॉसिबल होती है। दूसरी दिक्कत यह है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी तीन तरह की होती है और वो हैं mod of z1 plus z2 is less than equal to mod z1 plus mod z2। दूसरी है mod of z1 minus z2 is greater than equal to mod of mod z1 minus mod z2 whole mod। आपको ये वाली बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि दिस इक्वल दिस किस सिचुएशन में पॉसिबल होती है। और दूसरी दिक्कत ये है कि फाइनल रिजल्ट पे पहुंचने के लिए मेरे को किस इनइक्वालिटी को यूज करना चाहिए, इसको या इसको, ये डिसाइड करना भी थोड़ा सा लेंथी होता है। मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को यूज उन क्वेश्चंस में करता हूं जिसमें ये दोनों बातें चेक करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। मेरे वाले वे बिल्कुल अलग होगा और मेरे वाले वे में आपको क्वेश्चन की ज्योमेट्रिकल पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियरिटी भी आएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। हाउ आई विल डू सी। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन सेज दैट लेट S be the set of complex numbers Z satisfying this condition, then you have to check which of the following statements are correct। पहली बात तो ये चेक करूंगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ग्राम प्लेन में कहां लाई करेंगे। फॉर दिस आई राइट दिस इक्वेशन एज mod of z plus 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 1। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम z डैश लिख रहा हूं। आई गेट z डैश प्लस 3/4 is equal to 1, which can be written as z dash minus 3/4 equal to 1. This clearly represents a circle with center minus 3/4 and radius 1. Therefore, the graph of this will be this circle with center minus 3/4 and radius 1. That is, this point will be 1 unit right side, that is 1/4, and this will be minus 7/4. That is, z dash lies anywhere on this circle. That is, I can say mod of z dash की मिनिमम वैल्यू जो है वो 1/4 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 7/4 होगी। क्योंकि जब z डैश यहां होगा तो मॉड ऑफ z डैश मिनिमम होगा, जब z डैश यहां होगा तो मॉड ऑफ z डैश मैक्सिमम होगा। क्योंकि मॉड z डैश का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ z डैश फ्रॉम ओरिजिन, और z डैश जो है इस सर्कल पे कहीं भी लाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट ओरिजिन से सबसे दूर है, इसलिए मॉड z डैश की मैक्सिमम वैल्यू होगी 7/4। ये वाला पॉइंट ओरिजिन के सबसे करीब है, इसलिए मिनी वैल्यू होगी 1/4। क्योंकि मैंने z डैश इसको बोला था, तो यूजिंग दिस आई कैन से मॉड ऑफ z plus 1/2 whole square is less than equal to 7/4 and greater than equal to 1/4. That is, I can say mod of z plus 1/2 is less than equal to under root 7/2 and greater than equal to 1/2. And now looking at it, I can say out of A and C, C is the correct choice. And now to check the choice B, क्योंकि मैंने देख लिया है कि mod of z plus 1/2 is less than equal to this and greater than equal to this, that is z का -1/2 से डिस्टेंस जो है इससे कम है और इससे ज्यादा है, तो क्लियरली लोकस ऑफ z विल बी द सेट ऑफ पॉइंट्स शोन हियर। इन सारे पॉइंटों के लिए -1/2 से जो डिस्टेंस है वो 1/2 से ज्यादा है और रूट 7/2 से कम है। क्योंकि इनर सर्कल का रेडियस मैंने 1/2 लिया है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस मैंने रूट 7/2 लिया है। मतलब कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये सारे हैं। और इसको चेक करने का मतलब मेरे को चेक करना है मॉड z2 या 2 से कम है या नहीं है। ये क्लियर है, इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से यहां वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ओरिजिन से सबसे दूर है, दैट इज
this length is the maximum value of mod z, and this length is modulus of this. That is, I have got the conclusion that mod z की value is less than or equal to √ 7 + 1 by 2, और यदि ये 2 से कम हुआ then this will become correct. That is, मेरे को चेक करना होगा कि √ 7 + 1 by 2 जो है वो 2 से कम है या नहीं है. To check this thing means to check this thing, and to check this thing means and to check this thing means 7 is less than 9, and because this is true, hence I can say this is true, hence I can say this is true. और डी पार्ट में बोला गया है द सेट एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, और क्योंकि मैंने देख लिया है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहां लाई कर रहे हैं, और दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. एंड टू चेक द चॉइस डी, इसमें बोला गया है द सेट एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये सारे हैं, दैट इज these complex numbers, that there are infinite number of complex numbers which will satisfy this equation. Therefore, the statement that the set S has exactly 4 elements is wrong choice. Therefore, D is wrong.